बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली रीड किया था एक्सरसाइज 1.13 को। आज हम एक्सरसाइज 1.14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, नेचर नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब के बारे में मैंने आपको एक डिटेल में मैंने आपके साथ इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। ठीक है, आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.14 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को जब आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक पूरे प्रॉपर वे से समझ आ जाएगा तो इंशाल्लाह आपको जो इसके बाकी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन वो आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, इसके आपको दो पार्ट गिवन है। कितने पार्ट गिवन है? दो पार्ट गिवन है। एक पार्ट आपके पास ए है, दूसरा पार्ट क्या है? बी है। यानी कि दो क्वेश्चन है, आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। ओके, अब उसके बाद आप जो है सबसे पहले मैं ए पार्ट को राइट करती हूँ। ए पार्ट को राइट करने के बाद बताती हूँ। ए पार्ट आपके पास क्या? ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए। अब ये जो आपके पास साइन है इसको आप यूज करते हैं फॉर यूनियन। इसको आप क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। ये वाला जो साइन है इसको आप लोग क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। और ये वाला जो साइन है इसको आप क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इसको आप क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये एक को आप यूनियन बोलते हैं और दूसरे को आप क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ओके, अब आपके पास एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। आपने इस पार्ट को नीचे आपके पास दो वैल्यूज दी गई हैं, ए की, बी की और बी की। पहले आपने इस पार्ट को इसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है, इस पार्ट को भी इस वैल्यू के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। फिर आप अगेन दूसरे पार्ट को आपने ये जो दूसरा आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर जो ये 2 का पार्ट है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने इन दोनों को सोल्व करना है। पहले मैं पहली वैल्यू के अकॉर्डिंग सोल्व करूंगी। ठीक है, अब ये मेरे पास ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए। अब ये दो साइड है मेरे पास, ये जो मेरा ये वाला हैंड है और ये वाला हैंड है। ये वाला हैंड क्या होगा? मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, और ये वाला हैंड मेरा कौन सा? दायां है, तो इसको हम क्या बोलूंगी? राइट हैंड साइड। तो अब आपके पास ए यूनियन बी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी को सोल्व करोगे। ए दो साइड्स है, पहले एक साइड को फिर दूसरी साइड को, दरमियान में किसका साइन? इज इक्वल का, तो ए यूनियन बी जिसमें ए की वैल्यू आपको गिवन है। ये पहले मैं अकॉर्डिंग टू द ये पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व कर रही हूँ। 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और ये नंबर कहाँ तक जा रहे हैं? 10 तक। दरमियान में कौन सा साइन आएगा? यूनियन का। और इधर आपके पास बी की वैल्यू क्या है? 7, 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12। ओके, अब मैंने इसको राइट कर लिया है। ठीक है, अब मैंने ए की वैल्यू को राइट किया, बी की वैल्यू को राइट किया। अब बेटे यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि आप जो है जो ए और बी में जो नंबर है ना उनमें आप छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर तक ए और बी के एक तरतीब के साथ आप वैल्यू को राइट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन। नंबर्स को एक तरतीब से राइट करना, छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे वो ए में है चाहे वो बी में है। अगर बी में सबसे छोटा नंबर है तो आप बी से उठाएंगे। जैसे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले क्वेश्चन करते हैं तो नंबर्स को आपने तरतीब देकर छोटे से बड़े की तरफ लिखना है, तो उस चीज को आप क्या बोलते हैं? यूनियन। अब ए और बी में मैं जो है ए यूनियन बी इसको सोल्व करने लगी हूँ। ए यूनियन बी, तो मेरे पास नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1, 2, 3 और ये 10 तक ऐसे ही जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, सेम है 7 भी, 8, 9, उसके बाद है 10, उसके बाद 11 और उसके बाद क्या है? 12। ये आपके पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है वैल्यू को तरतीब देकर राइट करना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपके पास क्या है? बी यूनियन ए। ठीक है, मैंने इसकी राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैंने सोल्व कर ली है, ए यूनियन बी, जिसका आंसर मेरे पास ये आया है। ठीक है, ए यूनियन बी का आंसर मेरे पास ये वाला है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। अब मैं उसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सोल्व करते बी यूनियन ए।
आपने उसी के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ये पहले मैं ये वाली वैल्यू यूज कर रही हूँ बेटे। आपके पास क्या, 7 8 9 10 11 12। उसके बाद ए की वैल्यू दरमियान में क्या है, यूनियन का साइन है, ए की वैल्यू 1 2 3 एंड कहाँ तक जा रही है, 10 तक। आप इसको भी तरतीब से राइट करोगे तो बी यूनियन ए इज इक्वल है, इसको आपने तरतीब से राइट करना है। तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 तक नंबर थे, ठीक है, ये 12 तक नंबर है। तो मैंने 12 तक इनको तरतीब की फॉर्म में राइट कर लिया। तो आपके पास प्रूव हो गया। आप देखें, आपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो आपके पास ये आंसर आया, आपने फिर राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो आपके पास ये आंसर आया। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है किस चीज के, राइट हैंड साइड के। ये इसका आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है किस चीज के, राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब आपने इसको सोल्व करना है, बी पार्ट को, उसको भी आपने इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, ए वैल्यू और बी वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसी का मैं जो बी पार्ट है उसको सोल्व कराऊंगी। ओके, वो आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल है बी इंटरसेक्ट ए। ओके, अब इंटरसेक्ट क्या होता है बेटा, ए और बी में जो दो वैल्यू सेम होंगी उनको लिखना हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्ट। ए और बी में जो दो वैल्यू सेम होती हैं उनको देखकर बस राइट करना, बाकी वैल्यू जो सेम नहीं है उसको नहीं लिखना, जो सेम है जो एक जैसी है उसको लिखना है, वो आपके पास क्या होता है, इंटरसेक्ट। तो सबसे पहले ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। मेरे पास ए इंटरसेक्ट बी, जिसमें ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 से लेकर 10 तक, 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक। उसके बाद दरमियान में कौन सा साइन आएगा, इंटरसेक्ट का। बी की वैल्यू क्या है, 7 8 9 10 11 एंड 12। अब देखिए वैल्यू दोनों में कौन सी सेम है, ए इंटरसेक्ट बी, दोनों में देखिए वैल्यू कौन सी सेम है। तो बेटे इधर आपके पास 10 तक जा रहे हैं, रेगुलर फॉर्म में नंबर जा रहे हैं। तो देखा जाए तो हमारे पास 7 8 9 और 10 ये नंबर हमारे पास सेम है, जो कि इधर भी हैं और इधर भी हैं। इनको हम राइट करेंगे 7 8 9 10। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपके पास पहला आंसर आ गया है, किसका आंसर आया है, इस लेफ्ट हैंड साइड का। अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, बी इंटरसेक्ट ए, ठीक है। अब बी इंटरसेक्ट ए है तो बी की वैल्यू राइट करते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू 7 8 9 10 11 एंड 12। उसके बाद इंटरसेक्ट, अब ए की वैल्यू हमने राइट कर दी है, ए की हमें पता है 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक वैल्यू जा रही है, 10 तक। तो अब देखिए दोनों में सेम वैल्यू कौन सी है, तो दोनों में सेम हमें पता है, इधर 10 तक वैल्यू है, 7 8 9 10 ही दोनों में सेम है, 7 8 9 एंड 10। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। तो हम कहेंगे आपके पास ए इंटरसेक्ट बी का आंसर ये आया, बी इंटरसेक्ट ए का आंसर ये आया। ये दोनों आंसर है तो दोनों देखे जाए दोनों क्या है, सेम है। हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल है बी इंटरसेक्ट ए, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इज इक्वल है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है किस चीज के, राइट हैंड साइड के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड किस चीज के इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अब बेटे हम जो है इसका, हमने अभी इन दोनों क्वेश्चन को इस वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, ए और बी के। अब हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को ए और बी को हमने इस वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, नीचे वाली ए और बी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको फिर मैं रेज कर देती हूँ, बिकॉज हमने नीचे वैल्यू चेंज करनी है इसको, इसलिए मैंने क्या कर दिया, रेज कर दिया, ठीक है। ओके
सेम जी। अब बेटा पहले मैंने ये इस वैल्यू के अकॉर्डिंग सोल्व किया था, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये दूसरे के अकॉर्डिंग, दूसरी वैल्यू ए और बी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो पहले हमें दी हुई है ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। तो ए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ए यूनियन बी। तो इसमें ए की वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर 15 तक है, तो वैल्यू को पुट करें। एक वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रही है? 15 तक। उसके बाद b की वैल्यू इंटर दरमियान में क्या है? यूनियन का साइन है। b की वैल्यू 6 8 10 और उसके बाद कहाँ तक जा रही? 20। अब ये किस तरीके से जा रही? देखिए 6 8 10, उसके बाद क्या आएगा? 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20। यानी कि आपके पास इवन नंबर है 6 से लेकर 20 तक। ये इवन नंबर मैंने आपको बताए हुए हैं, आपने ये याद भी किए हुए हैं। अब इनको तरतीब देकर लिख लें, तो 1 से लेकर 2 3 और ये कहाँ तक नंबर जाएंगे? ओके 1 2 3, उसके बाद 15 से ऑनवर्ड आपके पास क्या आएगा? 16 से हमारे अंदर, उसके बाद 16 के बाद 18 के बाद 20। ये अब हम तरतीब में लिखेंगे। यूनियन को हम क्या करते हैं? एक तरतीब में राइट करते हैं, 15 के बाद 16, 16 के बाद 18। अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आया। अब आपने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो बी यूनियन ए। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है? 6 8 10 से लेकर एंड सो ऑन, आपके पास मैंने बता दिया 20 तक इवन नंबर है। यूनियन ए की वैल्यू आपके पास 1 2 3 एंड कहाँ तक जा रहा है? 15 तक। आपने सेम क्या करना है? वैसे ही इसको राइट करना है। तो मेरे पास आंसर क्या आता है इसका? 1 2 3। तरतीब की फॉर्म में हम यूनियन को राइट करते हैं, 15 16 18 एंड 20। तो आप क्या कहेंगे बेटा? ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसी सूरत में इक्वल आते हैं, उसी सूरत में ये आंसर आता है जब आपके पास इसका और इसका आंसर क्या है? सेम है। देखें ये आंसर भी सेम है और ये आंसर भी सेम है। ये दोनों आंसर क्या है आपके पास? ये वाला और ये वाला आंसर सेम है, इसलिए हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है किस चीज के? राइट हैंड साइड के। ये आपके पास प्रूव्ड है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इज इक्वल है? राइट हैंड साइड के। उसके बाद अब हम करेंगे इसका ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट भी हमने इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। तो उस पार्ट को हम सोल्व करते हैं। तो क्या मैं यहाँ से ओके अब ए इंटरसेक्ट बी इज, वो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है रिटर्न में, ऊपर पहले राइट की हुई है। ओके अब हम वैल्यू राइट करते हैं। ए इंटरसेक्ट बी पहले हम सोल्व करें। इंटरसेक्ट बी इज इक्वल है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 से लेकर कहाँ तक जा रही है? 15 तक। देन इंटरसेक्ट बी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 6 8 10 एंड कहाँ तक जा रही है? 20 तक। ठीक है, तो देखिए कि अब दोनों में सेम क्या है। एक तो ये 15 तक रेगुलर जा रही है, ठीक है, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। 6 भी है इसके अंदर, 8 भी है, 10 भी है और उधर अब 2 2 के गैप से नंबर्स हैं। ठीक है, 2 2 के 12 है, 14 है, तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा और 14 तक बस। 15 यहाँ पे नहीं है, 15 यहाँ पे है। जो नंबर दोनों में होते हैं उसे हम इंटरसेक्ट में राइट करते हैं। ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? बी इंटरसेक्ट ए को सोल्व करना है। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है बेटे? 6 8 10 एंड सो ऑन 20 तक। देन ए की वैल्यू आपके पास क्या है? 1 2 3 एंड कहाँ तक जा रही है? 15 तक। तो देखिए दोनों में कौन से नंबर सेम है? वही वाले जो इधर थे, जो उधर थे, 6 8 10 12 एंड 14। तो हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है किस चीज के? राइट हैंड साइड के। ठीक है, यह आपके पास इसका आंसर आ गया। आज मैंने जस्ट इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने आपको क्लियर करवाया। आप इसको क्लास वर्क में कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उससे डिस्कस करेंगे।